जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाइयों बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें। हमारा परमेश्वर हमारे बीच रहने वाला, हमारी जिंदगियों में रुचि लेने वाला और स्वर्ग को झुकाकर छोड़कर हमारे साथ संगति करने वाला परमेश्वर है। ये एक अद्भुत बात है, अनोखी बात है, जो आपको आमतौर पर दूसरी जगहों में नहीं देखने को मिलेगी। केवल प्रभु यीशु और उसके भक्तों के बीच की बात है। आज का संदेश, जबकि हम इस सीजन में हैं, तो इसी से जुड़ा हुआ है और इसके लिए जो मैंने शीर्षक चुना है वो अंधेरी रात थी। पद है, वे लोग जो अंधकार में चलते थे उन्होंने बड़ा प्रकाश देखा। जो मृत्यु के देश और छाया में बसे थे उन पर प्रकाश चमका, उजियाला चमका। यशाया 9 अध्याय और 2 पद है। सुप्रियो, एक गीत भी है, वो अंधेरी रात थी। मसीह के जन्म के बारे में कुछ ऐसे गीत हैं जो आपको मिलेंगी। वो खामोश रात, वो धन्य रात, वो अंधेरी रात, ऐसे अनेक गीत गीतकारों ने बाइबल के संदेशों के आधार पर बनाए भी हैं। मैं भी आज उस अंधेरी रात के बारे में बताना चाहता हूं। ये मात्र एक रात नहीं थी, लेकिन ये कह सकते हैं ये आखिरी अंधेरे की रात थी। इससे पहले इंसान और इंसानियत ने अंधेरे की सैकड़ों हजारों रातें बिताई, इस आशा के साथ कि परमेश्वर ने वादा किया है एक दिन अवश्य उजियाला होगा, मनुष्यों का अंधेरा मिटेगा, सारी पृथ्वी पर से अंधेरा मिटेगा और मानवता एक ऐसे प्रकाश को देखेगी जिस प्रकाश में कोई बुराई कर न सकेगा, बुरा व्यक्ति ठहर न सकेगा और परमेश्वर के भी दर्शन उस उजियाले में होंगे। और वो रात आई, उजियाला लेकर के आई। रात उजियाला लेकर आई, ये एक अपने आप में एक अनोखी बात है। उजियाला कोई और लेकर आता है, लेकिन एक रात, वो धन्य रात, वो खामोश रात, वो प्यारी रात एक ऐसा उजियाला लेकर आई जो सदियों के लिए था, जो सनातन के लिए था, जो अनंत काल के लिए था। और जो लोग अंधेरे में बैठे हुए थे उन पर सबसे पहले ये चमका। इसका सीधा सा अर्थ है, जो जिंदगियां ज्ञान के अंधकार में लोगों की चालाकियों का शिकार हो रही थी और धर्म के नाम पर लोग जो अंधकार फैला करके लोगों को अंधेरों में घसीट रहे थे, जैसा चाहे उन्हें इस्तेमाल कर रहे थे और जिसके आगे चाहे नतमस्तक करा दे रहे थे। यहां तक कि शैतान जो अंधेरे के साम्राज्य का बाप है, उसने भी मनुष्य को अपने पांवों तले गुलामी में ऐसा जकड़ा और रगड़ा था कि मनुष्य ये सोचना भी छोड़ चुका था कि उनकी जिंदगी में कभी उजियाला हो भी सकता है, ये अंधेरी रात कभी खत्म हो भी सकती है। शायद वो ये भूल बैठे, लेकिन जो ईश्वर का वचन पढ़ने का अवसर पाते रहे या सौभाग्य पाते रहे, उनको इस आशा की किरण की जरूर एक उम्मीद थी कि वो रात आएगी जब उजियाला आएगा, अंधेरा खत्म हो जाएगा। और बड़ी एक अद्भुत बात है, ये भी अनोखी बात है कि जिस रात प्रभु यीशु का जन्म हुआ, और लिखा है गडरिये जो मैदान में भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और देखिए यहां क्या हुआ, प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका। इसी की तो तलाश थी, प्रभु का तेज, स्वर्गदूतों का नहीं, वो भी तेज के साथ चलते हैं, उनमें भी अपना तेज है, लेकिन यहां उनके आगमन पर जो तेज चमका है वो स्वर्गदूतों का तेज नहीं था, वो प्रभु का, प्रभु यीशु का जो जन्मा है उसका तेज था।
अभी अभी जो चरनी में जन्मा है उसका तेज उन चरवाहों के चारों ओर चमका। प्रियो, आपके ऊपर भी वो तेज चमक सकता है। यदि आज तक नहीं चमका है तो आप कैसी भी अंधेरी रात में हो, यीशु का जन्म एक अंधेरी रात में हुआ है और प्रभु यीशु तेज लेकर के पैदा हुए हैं। उनका तेज चमक गया। अगर आप यूं कहना चाहें वो तो यहोवा परमेश्वर का तेज था, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये तीनों एक हैं, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पवित्र आत्मा, परमेश्वर पुत्र। कोई अकेला दूसरे के बिना कोई काम नहीं करता है। ये तेज त्रिएक परमेश्वर का है, प्रभु यीशु का तेज है, पवित्र आत्मा का तेज है, यहोवा परमेश्वर का तेज है। तो किसी रीति से मेरा कहना गलत ना होगा, वो प्रभु यीशु का तेज, तो वो तेज लेकर के इस दुनिया में आते हैं। आज आप एक विश्वासी के रूप में, एक सेवक के रूप में जब चलते हैं, आप भी उसी प्रभु का तेज लेकर के चलते हैं। आपको याद है जब प्रभु यीशु रूपांतर के पहाड़ पर अपने 3 शिष्यों को लेकर के जाते हैं, वहां उनका रूपांतर हो जाता है और उनके वस्त्र भी इतने उजले हो जाते हैं, यानी कि प्रकाशमान हो जाते हैं। और साथ में एलिया और मूसा भी वहां प्रकट होते हैं। तीनों का तेज ऐसा है कि सारा पहाड़ यानी कि चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। उनके कपड़े भी इतने चमकदार हो गए कि लिखा है कोई धोबी भी नहीं धो सकता, इतने सफेद। तो ये परमेश्वर का तेज है। अंधेरी रात में आपने और मैंने न जाने कितने दुखों का सामना किया। दुनिया की रातें पापों में डूबी हुई थी, परमेश्वर के प्रेम से और परमेश्वर की ज्योति से कोसों दूर थी। लेकिन उसी अंधेरे में एक महान आशा का प्रकाश चमकता है। और जैसा बाइबल कहती है, वे लोग जो अंधकार में चलते थे, अर्थात निराशा में चलते थे, मौत की गोद में चलते थे समझो, और परमेश्वर के अनुग्रह से दूर थे, परमेश्वर की उपस्थिति के एहसास तक से दूर थे, इस आशा से वंचित थे कि एक दिन उनकी जिंदगी में उजियाला होगा। लेकिन बहुत ही साधारण तरीके से, बहुत ही साधारण या कहें असाधारण परिस्थितियों में, एक चरनी में उनके लिए किसी ने प्रकाश चमकाया और ये प्रकाश उस चरनी से लेकर सारी दुनिया तक पहुंच गया, दुनिया के छोर छोर तक पहुंच गया। स्वर्गदूत ने क्या कहा? डरो मत, या मत डर, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। जैसा मैंने अपने संदेश में, सुबह के संदेश में, रविवार की आराधना के संदेश में कहा है, जॉय टू द वर्ल्ड। ये संदेश सारे दुनिया के लिए, सारे जगत के लिए कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। आज तुम्हारे लिए ज्योति उदय हुई है और ये सारे जगत के लिए है। ये ज्योति सारे जगत के लिए है। अंधेरे को दूर करके, पाप और मृत्यु के कारण जो मानवता के ऊपर अंधेरा छाया हुआ था, जो निराशाएं छाई हुई थी, जो उदासी छाई हुई थी, वो उदासी यीशु ने जन्म लेते ही एक आशा में परिवर्तित कर दी, तब्दील कर दी। आगे चलते हैं, जब यीशु का बलिदान हम क्रूस पर देखते हैं तो सारी मानवता यीशु में विश्वास के द्वारा, उसके बलिदान से अंधकार पर जयवंत होती है। वो अब जय के गीत गा सकती है, उत्सव के गीत गा सकती है,
उत्सव का एक जुलूस निकाल सकती है। अंधेरा मिट गया है, अंधेरा खत्म हो चुका है, अंधेरे को दूर करने वाला इस दुनिया में आ चुका है। तो हम प्रभु यीशु के जन्म से यह संदेश पाते हैं कि हमारे जीवन की परिस्थितियां चाहे कैसी भी अंधेरी क्यों ना हो, परमेश्वर का प्रकाश उन पर चमकना चाहता है और चमकता है। अगर जरूरत है हमें तो केवल उस पर विश्वास करने की है, विश्वास करने की है। इतनी ही देर है, इतनी ही दूरी है। विश्वास की देर और विश्वास की दूरी, या कहें विश्वास करने की देर और विश्वास करने की दूरी। प्रभु का प्रकाश तुरंत हमारे जीवन पर, हमारी आत्मा पर चमकेगा। और ये प्रकाश वो ज्ञान है, वो विजडम है, वो बुद्धि है, वो समझ है जो हमको उस गुलामी से निकालती है, अंधेरे से, जहालत से निकालती है और परमेश्वर के पुत्र के रूप में ला खड़ा करती है, उद्धार प्राप्त परमेश्वर की संतान के रूप में ला खड़ा करती है। प्रभु ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं, जो कोई मेरी ओर आता है, जो कोई मेरे पीछे चलेगा, वो अंधकार में ना भटकेगा। अंधकार के साथ चलना शब्द नहीं आता है, अंधकार के साथ भटकना शब्द ही लिखा जाता है। जो मेरे पीछे चलेगा वो भटकेगा नहीं, जो अंधेरे में चलेगा वो भटकेगा। प्रभु का ये कहने का अर्थ है। ज्योति में चलने वाला क्यों भटकेगा, क्यों टकराएगा इधर उधर? हाँ, वही टकराएगा जो किसी नशे में है। नशे वाला तो प्रभु के पीछे चल ही नहीं सकता, वो तो अपने नशे में ही अंधा है। अगर वो नशा करके भी चर्च में बैठा है तो वो अंधेरे में ही चल रहा है। लेकिन जो इस रोशनी को पा लेता है वो भटकता नहीं है, वो अंधेरे में नहीं चलता है। तो नशे से मतलब इस संसार का नशा, धन का नशा, दारू शराब का नशा और बुराइयों का नशा, हर तरह की वो पाप की बातें, नकारात्मक बातें जो इंसान को परमेश्वर की भक्ति से, संगति से दूर खींचती हैं, वो सारे नशे नशा है और अंधकार का ही नशा है। परंतु जीवन की ज्योति पाएगा कौन? जो मसीह के पीछे चलेगा। वो अंधकार में ना भटकेगा बल्कि जीवन की ज्योति पाएगा। प्रभु यीशु के जन्म के इस सीजन में, अवसर में या मौसम में हम उस ज्योति को अपने हृदय में स्थान दें, जो हमारे दिलों में जगह पाना चाहती है, जो हमारे अंधेरों को दूर करना चाहती है, हमें सच्ची शांति और आनंद देना चाहती है। यीशु का जन्म हमें ये याद दिलाता है कि परमेश्वर ने हमें इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, सारे संसार के लिए भेज दिया, जो कोई, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हमारा अंधेरा जीवन केवल यीशु की ज्योति से ही रोशन हो सकता है। हमारी निराशाएं केवल यीशु ही आशा में बदल सकते हैं और हमारी मृत्यु को जीवन में केवल यीशु ही बदल सकते हैं। तो हम क्यों और आगे को अंधेरे में पड़े रहें, अंधेरे में उदास रहें, रोते रहें, आंसू बहाते रहें, शोक और विलाप करते रहें? हमारे जीवन के लिए उजियाला आ चुका है। वो अंधेरी रात एक तब्दीली की रात बन चुकी है, उसमें रोशनी आ चुकी है। आप आगे को अंधेरों में न भटकें, यीशु को अपने हृदय में अवसर दें, स्वीकार करें, उसे ग्रहण करें और अपने जीवन को परमेश्वर की ज्योति से रोशन करें। प्रभु हमारी मदद करें। प्यारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र वचन के लिए, जो हमारे जीवनों के लिए एक आशा बनकर परमेश्वर आपका आगमन हुआ है। हम आज तक जो अंधेरों में चलते रहे, निराशाओं में चलते रहे, भटकते रहे, ठोकरें खाते रहे, शैतान की तमाम तरह की बुराइयों की गुलामी करते रहे, आज ये रोशनी हमारे जीवनों पर जब चमकी है,
हम अपने उन सारे गुलामी और पापों के जीवन से तौबा करते हैं और अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु को, जो हमें अंधेरों से निकालने के लिए आए, अपनी रोशनी में चलाने के लिए आए, उसे अपने हृदय में स्वीकार करते हैं। हम पर दया कीजिए और प्रभु उद्धार की आशीष दीजिए, ताकि हम आपकी महिमा करें, स्तुति करें, सेवा करें। हर एक सुनने वाले को, उनके परिवारजनों को बड़ी आशीष कर आपकी ज्योति उन सब की आत्माओं पर चमके। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना है, जरूर दूसरों के साथ भी शेयर करें। और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू।